हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस सुंदर सी कक्षा के हमारे सर्वोत्तम विद्यार्थियों, हमारे प्यारे देश भारत की भावी कर्णधारों और सितारों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरी हृदय की गहराई से बहुत बहुत नमन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी के प्यार को, आप सभी के स्नेह को पाकर मैं धन्य हो रहा हूँ व्यूअर्स। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है व्यूअर्स। यही मेरी शक्ति है जो मेरे को प्रेरित करती है। मैं आप जी को एक चमचमाता हीरा बना दूं व्यूअर्स, और उसी कार्य के लिए मैं लगा हुआ हूं व्यूअर्स। छोटी छोटी बातें जीवन में हमें ऊंचा उठाती हैं और हमें अपने व्यक्तित्व में बहुगुनी विकास करना है व्यूअर्स, जिससे हम सभी लोगों में एक यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाए। तो व्यूअर्स, अभी तक मैंने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है, जिसमें हमने एटिकेट्स की बात की, बहुत डिटेल वर्णन किया है, और 5-7 दिन उसकी क्लास चली है। इसी प्रकार से टाइम मैनेजमेंट्स की भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने दिए हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, और अब चल रही है स्मार्ट वर्किंग स्किल। वे सभी बहुत से बिंदु इस व्यक्तित्व विकास कक्षा के अंदर पढ़े हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। आप सभी का साथ में साथ बना रहे, आप सभी का स्नेह में साथ बना रहे, तो ये हमारा क्रम टूटेगा नहीं व्यूअर्स। मैं अपने पूर्ण जीवन में आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता रहूँगा व्यूअर्स। जो परम पिता परमात्मा ने, लॉर्ड कृष्णा ने मुझे बख्शा है, मुझे दौलत दी है, वो मैं दोनों हाथों से आपको अर्पित करूँगा व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। स्मार्ट वर्किंग के अंदर व्यूअर्स, हमने हर फील्ड की स्मार्ट वर्किंग की बात की है, और उसमें अब जो बिंदु है वो है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। ए स्मार्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सी टिप्स है। मैंने पहले बताया व्यूअर्स, हमें हर फील्ड में स्मार्ट बनना है, तभी हमारी स्मार्ट वर्किंग कहलाएगी। हम में से बहुत से लोग एक स्मार्ट व सफल व्यवसायी व बिजनेसमैन बनने की उत्सुक हैं। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो एक स्मार्ट व सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे व्यूअर्स। इसमें प्रथम, अपने काम के प्रति रुचि रखना। देखिए व्यूअर्स, जो एक अच्छा व्यूअर्स होता, अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा अपने काम में बहुत रुचि रखता है व्यूअर्स। व्यूअर्स, असल में काम वही है जिसको करते हुए आपको बहुत आनंद आए। जब आपको अपने काम में आनंद आने लगे तो मानिए कि आपकी सफलता आपके कदम चूमने वाली है व्यूअर्स। अपने कार्य को आनंद लेकर कीजिए व्यूअर्स, उससे कभी बोर नहीं होना व्यूअर्स, ये हमेशा याद रखिए व्यूअर्स। मैं भी टीचर हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बहुत आनंद पूर्वक आपके लिए लाता हूँ और बहुत आनंद लेता हूँ इसके अंदर।
तो आनंद लेना चाहिए व्यस अपने काम के अंदर, तभी आप उसको ठीक से कर पाएंगे। नेक्स्ट, गंभीरता, सिंसियरिटी होना चाहिए व्यस। एक स्मार्ट व सफल बिजनेसमैन अपने अंदर गंभीरता का गुण रखता है। हमें अपने व्यवसाय में सभी लोगों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनना होता है, और हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं व्यस जहां हमें सोच समझकर फैसला लेना होता है। एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा हर बात के प्रति गंभीर रहता है, सबकी बातों को सुनकर परख कर ही कोई निर्णय लेता है। व्यस सिंसियरिटी काम के अंदर बहुत जरूरी है। अब सिंसियरिटी इन द सेंस ये भी ली जा सकती है व्यस कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन है व्यस अपने कस्टमर को कोई भी समय देता है तो उसके लिए वो पाबंद रहे, बाय हुक और बाय क्रुक उस कार्य को पूर्ण करे व्यस। ये एक सफल बिजनेसमैन की एक बहुत बड़ी बात होती है व्यस। ये नहीं कि वो अपने कस्टमर को परेशान करे तो वहां पर कस्टमर एक बार तो उनके पास चला जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं जाएगा व्यस। तो हमेशा बिजनेसमैन को सिंसियर रहना चाहिए और कस्टमर के प्रति विशेष अपना रिस्पेक्ट रखना चाहिए। आत्मविश्वासी, एक सफल बिजनेसमैन को आत्मविश्वासी होना चाहिए। वह अपने द्वारा किए गए निर्णय पर अडिग रहे और उसे सही साबित कर कामयाबी हासिल करे। इससे उसके अपनी इम्प्लाई पर भी उसके अच्छा प्रभाव पड़ेगा व्यस। नेक्स्ट है प्लानिंग। एक स्मार्ट बिजनेसमैन के अंदर अपने बिजनेस संबंधी प्लानिंग करने का गुण होना चाहिए। एक सफल प्लानिंग ही उसके बिजनेस को ऊंचा उठाती है व्यस। हर चीज़ में स्ट्रेटजी होती है, उसको हमें अपनाना होता है व्यस। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन को भी अलग अलग प्लानिंग बनानी पड़ती है व्यस। बिजनेस करने से पूर्व योजना, एक सफल बिजनेसमैन बिजनेस आरंभ करने से पूर्व अपनी प्रॉपर योजना बनाता है और रणनीति तैयार करता है। बिजनेस के लिए जगह तय करना, एक स्मार्ट व सफल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को वहीं स्थापित करता है जहां उसे उसका सबसे अधिक स्कोप लगता है। यह सब ऐसी जगह पर ही बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को स्थापित करता है उसको जहां पर उसको लगता है कि वहां पर उसके कस्टमर बहुत हैं, जब उनको उसकी नीड रहेगी। ग्राहकों के प्रति अच्छा व्यवहार, एक सफल व स्मार्ट बिजनेसमैन यह जानता है कि वह किसी ग्राहक को हमेशा के लिए अपना ग्राहक कैसे बनाए रखे। एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है, कभी उनसे गुस्से या क्रोध में बात नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि बिजनेसमैन का व्यवहार जो होता है कस्टमर को अपनी ओर खींचता है व्यस। अगर हमारी डीलिंग अच्छी है व्यस, हम अपने कस्टमर से अच्छा पेश आते हैं तो नेचुरल है व्यस, वो कस्टमर क्यों कहीं दूसरी ओर जाएगा। कस्टमर के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन आपके लिए वो कस्टमर है व्यस, वो भगवान है आपका। तो इसलिए व्यस सफल बिजनेसमैन बनने के लिए ये हमेशा याद रखिए कि उसका सम्मान कीजिए, उसकी भावनाओं का सम्मान कीजिए व्यस, ताकि वो हमेशा आपका कस्टमर बना रहे। यस, कुछ और बातें हैं जैसे अपनी क्वालिटी को गिरने ना देना। यस, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नीचे गिरने नहीं देता, चाहे उसे इसके लिए प्राइस ही क्यों ना बढ़ाने पड़े। यही उसके अच्छे व्यवसायी होने की पहचान है। यस, अपनी क्वालिटी को कभी मत गिरने दीजिए प्लीज़। भले ही आपकी जो प्रोडक्ट हो, भले ही आपकी जो चीज़ हो वो महंगी कर दीजिए आप। कस्टमर एक बार लेगा व्यस और उसको पता चल जाएगा व्यस कि मुझे पूरा रिटर्न उस चीज़ का मिल रहा है और बेटर मिल रहा है व्यस। दूसरे से सस्ती चीज़ लेकर उससे ज़्यादा बेटर मुझे इस महंगी चीज़ को खरीद कर उससे कई गुना ज़्यादा मुझे उस चीज़ का लाभ मिल रहा है व्यस। तो व्यस, आज का जो कस्टमर है वो बहुत समझदार कस्टमर है व्यस। वो इस चीज़ को नहीं देखता कि थोड़े पेमेंट ज़्यादा लग रही है व्यस, लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हैं तो वो हमेशा आपकी ओर खींचा चला आएगा।
अपनी क्वालिटी को कभी मत गिरने दीजिए, बल्कि उसे और ऊंचा कीजिए व्यूअर्स, ताकि एक आपकी पहचान बने कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छी और सर्वोत्तम चीज़ हमें मिलती है व्यूअर्स। नेक्स्ट, रिस्क लेने के लिए तैयार रहना। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य बिना रिस्क लिए नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हमें जब कोई कार्य शुरू करते हैं व्यूअर्स, तो हमें पता नहीं होता कि उसका आगे आने वाला रिस्पॉन्स कैसा होगा व्यूअर्स, तो रिस्क तो लेना पड़ता है ना व्यूअर्स, तभी पता चलता है। डरना नहीं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसे उनका वीरता से सामना करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट को समझना। एक अच्छे बिजनेसमैन को मनी मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए मुझे किस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर मेरा ये पैसा जो है मुझे सक्सेस दिलाएगा। सही समय पर सही एक्शन लेना। एक अच्छा बिजनेसमैन जानता है उसे कब कोई एक्शन लेना है जिससे उसको लाभ हासिल हो। समय समय पर विज्ञापन, मीडिया द्वारा लोगों को अपने व्यवसाय का परिचय देना। देखिए व्यूअर्स, बिजनेसमैन को ये करना जरूरी होता है व्यूअर्स, क्योंकि नए जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपने बारे में बताना भी बहुत एक ज़रूरी काम है व्यूअर्स। अब जब वो आपके पास आएंगे और आपसे सर्वोत्तम चीज़ प्राप्त करेंगे व्यूअर्स, तभी उनको आपकी बारे में पता चलेगा व्यूअर्स, और आप उसको एडवर्टीजमेंट करके मीडिया के द्वारा आप कस्टमर्स को एक बार अपने टच में ला सकते हैं व्यूअर्स। अच्छे व योग्य कर्मचारियों का चुनाव करना। एक बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों को चुनाव करता है जो कि उस बिजनेस के प्रति समर्पित होकर काम करें। अपने ग्राहक को महत्ता देना, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं व्यूअर्स। आगे बढ़ने के लिए सदा नई नई प्लानिंग बनाना। तो ये सारी बातें व्यूअर्स जो है एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। ये स्मार्ट वर्किंग के मैंने व्यूअर्स आपको सभी तरह से बता दिया है। कल से एक नया बिंदु हमारा शुरू होगा व्यूअर्स, और हम उसके पर बात करेंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं इस कक्षा के दूसरे टॉपिक की ओर। तो आज जो ये मैं टॉपिक लाया हूँ मोटिवेशन का, उसमें जो मैं एक व्यक्तित्व लाया हूँ व्यूअर्स, वो भी बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है। वो है राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। व्यूअर्स देखिए, हर महान व्यक्ति के मन में हमेशा दूसरों का भला छिपा रहता है व्यूअर्स। वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। वे अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर भी दूसरों की लाइफ को सेव करता है, दूसरों की पीड़ा को अनुभव करता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है व्यूअर्स कि वो उनको राहत दे पाए। व्यूअर्स तभी वो जीवन के अंदर ऊंचा उठता है। केवल अपने बारे में नहीं सोचना व्यूअर्स, अपने लिए जिए तो क्या जिए व्यूअर्स, जिए तो दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो हर बंदा जीता है, हर कोई अपने लिए जीता है व्यूअर्स। दूसरों के लिए जी कर देखिए, कितना आनंद आता है, कितनी शांति आती है जीवन के अंदर व्यूअर्स। इसका अनुभव लेकर देखिए व्यूअर्स, बहुत मजा आता है व्यूअर्स। एक अद्भुत शांति मिलती है मन को। तो व्यूअर्स, ये जो महान लोग हुए हैं, इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है। तो चलिए व्यूअर्स, राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन की इस घटना से हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। व्यूअर्स, बात उन दिनों की है जब हमारा देश परतंत्र था, बारिश का मौसम था और गंगा में बाढ़ आई थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। अनेक लोग बाढ़ में फंस गए थे और रोटी कपड़े को तरस रहे थे व्यूअर्स। ब्रिटिश सरकार की सहायता अपर्याप्त थी। वैसे भी भारतीय जनता की उसे चिंता क्यों होती। अंततः स्वतंत्रता सेनानियों ने बाढ़ग्रस्तों की मदद करना तय किया। सभी ने मिलकर रुपए इकट्ठे किए तथा राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी को ये रुपए बाढ़ग्रस्तों को देने के लिए भेजा। साथ में खाने पीने का सामान भी था। जब ये दोनों कोई
कोलवर के पुल पर पहुंचे तो वहाँ व्यक्तियों के गुजरने के लिए स्थान नहीं था व्यस, केवल रेल की पटरियां ही थी। राहत के रुपए व खाद्य सामग्री कमर और कंधों पर लादे राजेंद्र प्रसाद सोच रहे थे कि पुल कैसे पार करें, क्योंकि नीचे नदी की धारा तीव्र है, तैर कर जाना असंभव है। अब्दुल बारी भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। राजेंद्र बाबू ने पूछा, अभी कितने बजे हैं? बारी साहब ने बताया 10। राजेंद्र बाबू बोले, तब तो ट्रेन का खतरा नहीं है, हम दोनों पटरी पर रेंगते हुए नदी पार कर लेते हैं। दोनों पीठ पर गट्ठर बांधे रेल की पटरी के सहारे रेंगते हुए नदी पार कर गए और बाढ़ग्रस्तों तक राहत सामग्री पहुंचा दी। आपदाग्रस्तों की जान पर खेलकर मदद करने वाले राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पीड़ित मानवता की यथाशक्ति सहायता करना एक मानव द्वारा दूसरे मानव के प्रति किया जाने वाला सबसे बड़ा पुण्य है व्यस। तो देखा व्यस, तो इनके अंदर ये जो दूसरों की पीड़ा को अनुभव करने की शक्ति थी व्यस, जो इनके अंदर परमपिता परमात्मा ने इनके अंदर इम्बाइब कर रखी थी व्यस, इस चीज ने उनको ऊंचा उठा दिया और वो भारतवर्ष की सर्वोत्तम पोस्ट के पर विराजमान हो गए। तो व्यस, हम सभी को भी चाहिए कि अपना एक सर्वोत्तम मार्ग तैयार करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमें इसी प्रकार से याद करें जैसे आज हम उनको याद कर रहे हैं, और सभी तरफ से हमें एक ही आवाज़ सुनने को मिलती रहे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ व्यस मैं आज की कक्षा को यही विराम दूंगा। कल फिर उपस्थित होऊंगा ठीक 7 बजे, मेरा इंतजार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।